क्यों हैं? क्योंकि हम ईमानदार हैं। हमारे पास पैसे नहीं हैं, उनके पास बहुत लूटा हुआ माल है। हमारे पास कोई गुंडागर्दी नहीं है, मसल पावर नहीं हम इस्तेमाल करते, डराते नहीं किसी को। लेकिन उनके पास बहुत गुंडागर्दी है, पर्चे करते हैं, पुलिस का डर दिखाते हैं। लेकिन जो हमारे पास है वो उनके पास नहीं है। ईमानदारी और सच वो हमारे पास है। मुझे पता चला कि यहां पर सुरेंद्रनगर के इलाके में कपास की खेती होती, पंजाब में भी बहुत नरमा और कपास की खेती होती। वही समस्या गुजरात के किसानों की है जो पंजाब के किसानों की है। 6 महीने पहले जो सरकारें थी पंजाब में, उन्होंने नकली बीज और नकली पेस्टिसाइड स्प्रे, इतने नकली बीज और स्प्रे बेची, कोई भी कपास की फसल मंडी तक नहीं पहुंची। कभी गुलाबी सुंडी, कभी चिट्टी मक्खी, सफेद मक्खी। यही यहां पे दिक्कत है। नारे भी वही लग रहे हैं, इनकलाब जिंदाबाद के और जय जवान जय किसान के। इसका मतलब समस्याएं भी वही हैं। भ्रष्टाचार से आप भी दुखी हो गए, पंजाब वाले भी ऐसे ही दुखी थे। 6 महीने पहले हमारी सरकार बनी, सबसे पहले हमने एक नंबर जारी किया लोगों के लिए, हेल्पलाइन, कि कोई सरकारी अफसर किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी तहसील में, किसी कचहरी में कहां बैठा सरकारी अफसर अगर आपसे रिश्वत मांगता है तो मना मत करना, जेब में हाथ डाल के मोबाइल निकाल के उसकी वीडियो बना के हमें भेज देना, बाकी काम सरकार करेगी। वो करते हैं, हम हर रोज करते हैं। अब डरने लगे हैं। उन्होंने लिख दिया, देखो कितने तेज हैं ये लोग, मतलब इनके खून में आ गई रिश्वत। कई दफ्तरों के सामने लिख दिया अंदर मोबाइल लाना मना है। हमने ऑर्डर किया कि अगर किसी ने यह लिखा कि अंदर मोबाइल लाना मना है तो उसकी वीडियो बने चाहे ना, उसको तो सस्पेंड ही कर देंगे फिर सीधा, क्योंकि अंदर मोबाइल अगर आ गया तो काम हो गया। हमारी तो पार्टी मोबाइल पे चलती है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। हमें दूसरा मीडिया तो दिखाता ही नहीं है। हमें अगर दिखाता है तो गालियां देता बस, केजरीवाल ये है, केजरीवाल वो है, ये नहीं है, ये है, गालियां। जब भी टीवी लगाओ, रात को जो डिबेट होती है उसमें अगर आधे आधे घंटे के शो चल रहे हैं और जितने भी बैठे हैं वो पैनल पर वो आम आदमी पार्टी को गालियां दे रहे हैं, तो सुरेंद्रनगर वालों ये समझ लिया करो कि कहीं ना कहीं से आम आदमी पार्टी वाले जीत रहे होंगे, इसलिए गालियां दे रहे हैं। अभी यहां गालियां दे रहे हैं, पंजाब में भी ऐसी गालियां दे रहे थे और आपस में मिले हुए हैं, पंजाब में भी मिले हुए हैं। आप सोचो, गुजरात का चुनाव है और हिमाचल का चुनाव है, मिलने की सबसे बड़ी एग्जांपल दे रहा हूं इनकी आपस में। अभी 10-15 दिन में तारीख घोषित हो जाएगी, गुजरात और हिमाचल। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, जहां जहां चुनाव है वहां आसपास से भी नहीं जा रहा, ना गुजरात आ रहा है ना हिमाचल आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? बीजेपी को खुला ग्राउंड दे रहा है, भाई तुम जीत लो। ऐसे नहीं होगा इस बार। मुझे पता चला यहां से 5 में से 4 एमएलए कांग्रेस के हैं। क्या कर सकते हैं अब, कांग्रेस वालों पे तो तरस ही आता है। 2 साल बाद प्रधान मिला, और प्रधान कैसे मिला वो भी लड़ाइयां, कोई प्रधान बनने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी जी के पास 2 मौके थे। पहले अगर कुछ करना चाहता तो मनमोहन सिंह की जब गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की थी, उसमें मंत्री बन जाते। उसके बाद एक मौका था कि अपनी पार्टी के प्रधान बन जाते। दोनों नहीं बने, ना मंत्री ना प्रधान, लेकिन लोगों को यह कह रहे हैं मुझे प्रधानमंत्री बना दो। भाई तू ना प्रधान बना ना मंत्री, प्रधानमंत्री कैसे बना देंगे आपको भी लोग? कुछ करके तो दिखाओ। लोग कह रहे हैं, राहुल गांधी जी कह रहे हैं मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। लोग कहते हैं पहले कुछ करके दिखाओ फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे। यह फर्क है। ये आपस में मिले हुए हैं। पंजाब में भी ऐसे चलता है इनका। ये नहीं चाहते कोई तीसरी पार्टी आए, क्योंकि इनका आपस में सेटिंग है। 27 साल हो गए गुजरात वालों, 27 साल। 2 जनरेशन चेंज हो जाते हैं 27 साल में। 27 साल से आप लोग बीजेपी को वोट दे रहे हो। अरे यार, पेड़ भी हर साल पत्ते बदल लेते हैं, तुम तो बदल लो इस बार, ताकि गुजरात के पेड़ भी खुश हो जाएं कि शुक्र है
कुछ नया हुआ है, कोई नया सूरज उदय हुआ है। तो इनकी बातों में मत आना। झाड़ू का बटन दबाना, ये आपके पास आएंगे, आपको लालच देंगे कि ये ले लो, मना मत करना, ले लेना, आपके ही हैं, इन्होंने लूटे हुए हैं, आपके हैं वो। और लेकर इनको बोल देना भी हां, लेकिन वोटिंग वाले दिन पोलिंग बूथ पर जाकर कर देना कि हां, जो जो समझ गए वो ताली बजाओ, बाकियों को माफ है। अरे कितनी समझदार जनता है, कितनी समझदार जनता है सुरेंद्रनगर की, सब समझ गए। ऐसे करो, इन्होंने हमारे साथ किया ना, तो इनके साथ भी करो। हमने कोई रजिस्ट्री करवा रखी है इनको वोट देने की, ये ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं कि मैं ईमानदारी से काम करूंगा, नहीं करते। तो जब ये ओथ से मुकर जाते हैं, शपथ से, तो हमें भी बदलाव का हक है, बदलो। हर रोज तो बेडशीट भी नहीं अच्छी लगती है एक बेड पे, कुछ नया करो। हां, सच्चे हैं, ईमानदार हैं, अगर ना अच्छे निकले हम 5 साल बाद फेंक देना हमें, लेकिन चेक तो करो, टेस्ट तो करो। एक बात पक्की है, यहां आम आदमी पार्टी एक बार जीत जाती है ना, वहां कांग्रेस और बीजेपी का सफाया हो जाता है, ऐसा झाड़ू चलाती है जनता। दिल्ली में देखो, 2015 में और 2020 में कितनी सीटें हैं कांग्रेस की? 0 0। नेशनल पार्टी देश की राजधानी में 2015 में भी 0, 2020 में भी 0। 5 साल में एक एमएलए नहीं मिलता उनको। ये किस मुंह से वोट मांगेंगे आपसे? हर रोज इनके एमएलए बीजेपी वाले खरीद लेते हैं, ये कुछ नहीं कहते। वो कई कहते नहीं है, कई बार घर में इतनी गरीबी आ जाती है, हम कहते हैं यार उसके घर पे इतनी गरीबी आ गई कि बर्तन बेच के गुजारा कर रहा है। यही हाल कांग्रेस का हो गया है, इतनी गरीबी आ गई है कि एमएलए बेच बेच कर गुजारा कर रही है कांग्रेस। सेल पे लगा रखे हैं सारे, पहले देश सेल पे लगाया, अब अपने एमएलए सेल पे लगा, और दूसरे बीजेपी वाले सब कुछ बेच दिया भाई साहब। रेलवे स्टेशन बेच दिए, हवाई जहाज बेच दिए, हवाई अड्डे बेच दिए, रेलवे बेच दी, बीएसएनएल बेच दिया, जीवन बीमा कंपनियां बेच दी, सब कुछ बेच दिया। एक ही चीज खरीदी, मीडिया। जब देखो मीडिया वाले इनकी तारीफ करते रहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को एक पिछले दिन गुजरात में एक ऑटो रिक्शे वाले ने कहा जी मेरे घर पे खाना खा जा सकते हो, तो चले गए। उसके बाद उसको पुलिस ने उठा लिया, 4 दिन अंदर रखा, और उसको बुलवाया गया उससे कि बोल खाना तो केजरीवाल को खिला दिया लेकिन वोट बीजेपी को दूंगा। ऐसे कैसे दे देगा वो? जबरदस्ती है कोई? वोट नहीं है गुजरात में, वोट तो आपके पास है। तो वोट बहुत कीमती है, उसकी कीमत पहचानिए, उस कीमत को पहचानिए जो वोट की है। वोट की कीमत आपके चूल्हे की आग बचा सकती है, ये वोट आपके बच्चों को रोजगार दिला सकती है। मैं इतने ही आपको कहूंगा कि भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जब इनकलाब के लिए लड़ रहे थे, इनकलाब लाने की कोशिश कर रहे थे, लाए भी थे, फांसी की सजा हुई, तो राजगुरु जो थे वो कुछ लिखते नहीं थे, महाराष्ट्र से थे, पूना से थे, तो उनको मजाक करते रहते थे कि तुम कुछ लिखो, तुम क्यों नहीं लिखते कुछ? भगत सिंह तो एडिटोरियल भी लिखते हैं, रंग दे बसंती चोला भी। तो उस राजगुरु ने कहा मैं भी कुछ लिखूंगा। कहते कब लिखेगा? कहता लिखूंगा कभी, और आजाद भारत में कोई ना कोई आदमी उसको स्टेज पर पढ़ेगा, स्टेज से सुनाएगा। कहते मजाक कर रहा है, तेरे से लिखा नहीं जाएगा। फांसी वाला दिन भी आ गया, कहते अब, कहता लिखूंगा। सुबह 3:30 बजे जगाने के लिए पुलिस वाला आ गया कि चलो तुम्हारा टाइम हो गया फांसी का। तो भगत सिंह ने कहा कब लिखेगा? उस पुलिस वाले को कहा कि कोयला ला के दे दे, कुछ लिखना है। पुलिस वाला है तो भारतीय था लेकिन अंग्रेजों की हुकूमत में काम करता था, उसने कोयला ला के दे दिया, चलो आखिरी इच्छा है। तो लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी हुई थी, उसकी दीवार पर राजगुरु ने 2 लाइनें लिखी, सिर्फ पहली और आखिरी थी उनकी, बस 2 लाइनें लिखी, हम भी जी सकते थे चुप रहकर,
हम भी जी सकते थे चुप रहकर, हमें भी माँ बाप ने पाला था दुख सहकर। इतना लिखा था, आधे घंटे के बाद फांसी होगी भाई साहब। और हम वोट इनको पैसे लेके बेच दें? ऐसे ऐसे शहीदों ने हमें वोट का अधिकार लेके दिया है। अपनी मर्जी से वोट दो, वोट का सौदा मत करना, वरना शहीदों के खून का सस्ता सौदा हो जाएगा। दोनों हाथ ऊपर उठाकर 2 नारे लगा दो। अभी भगत सिंह का जन्मदिन था 28 तारीख को, उनकी आत्मा को थोड़ा शांति मिल जाएगी। चलो हैं सुरेंद्र नगर में जिन्होंने इनकलाब वाला दिया अभी बुझने नहीं दिया, और इनकलाब के दिए में हमें अगर तेल की जगह खून भी डालना पड़े खून डाल देंगे, लेकिन इनकलाब का दिया हमने बुझने नहीं देना। उसकी लाट जो है वो कमजोर नहीं पड़ने